सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिमिट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मेरा क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए प्लस एच का होल स्क्वायर साइन ए प्लस एच इन माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए द होल अपॉन एच। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में प्रॉपर वे में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो वैल्यू है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो मेरे पास ये है और इसको ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये मेरा दे रखा है लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे a प्लस एच का होल स्क्वायर है तो सबसे पहले हम होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। तो ये बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस टू ए एच प्लस एच स्क्वायर इंटू इंटू में मेरा क्या है यहाँ पे साइन ए प्लस एच, तो साइन ए प्लस एच हो जाएगा माइनस ये ए स्क्वायर इंटू साइन ए अपॉन होल अपॉन नीचे में क्या है, यहाँ पे नीचे में है एच, तो नीचे में एच लिख देंगे। अब साइन ए प्लस एच से इस तीनों क्वांटिटी में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ए स्क्वायर से अगर साइन ए प्लस एच में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच हो जाएगा। फिर टू ए एच से साइन ए प्लस में एच में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू ए एच साइन ए प्लस एच हो जाएगा, साइन ए प्लस एच हो जाएगा। फिर एच स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर साइन ए प्लस एच। और माइनस में यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर साइन ए और होल अपॉन नीचे में क्या है मेरे पास, एच है। होल अपॉन नीचे में मेरे पास एच है तो एच का एच लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं ऊपर में, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो हम कुछ ऐसा पेयर बनाएंगे जहां पे सेम चीजें कॉमन हो सके। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यानी इन दोनों में से हम ए स्क्वायर का अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो ये बचेगा साइन ए प्लस एच। अगर यहाँ से हम ये कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर तो यहाँ पे बचेगा साइन ए प्लस एच, और यहाँ से ए स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो माइनस साइन ए, तो माइनस यहाँ पे साइन ए और ये ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। फिर बीच में देखिए यहाँ पे भी एच है और इसमें भी एच है, तो इन दोनों में से एच कॉमन ले लेते हैं। तो जब एच कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा टू ए और ये साइन साइन ए प्लस एच, और यहाँ से एच हमने कॉमन लिया है तो क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर में से एच जाएगा तो एच इंटू साइन ए प्लस एच। यहाँ से हम चाहते तो एच इंटू साइन ए प्लस एच का भी कॉमन ले सकते थे। जैसे कि अगर हम चाहें तो वहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, एच इंटू साइन ए प्लस एच का कॉमन। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम एच इंटू, दोनों में आपको एच भी दिख रहा है और साइन ए प्लस एच भी, तो एच इंटू साइन ए प्लस एच दोनों कॉमन ले लेते हैं। और बच क्या जाएगा, यहाँ पे बच गया यहाँ पे टू ए, और यहाँ पे एच स्क्वायर है, एच कॉमन लिया हमने तो बचा एच, और साइन ए प्लस एच तो हमने कॉमन ही ले लिया, तो बस यहाँ पे सेम इतना ही बच गया। होल अपॉन नीचे में मेरे पास क्या है, एच है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे देखिए हम ये एच नीचे है तो दोनों के में एच हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन ए स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस एच माइनस में ये साइन ए, इसके अपॉन में हम क्या लेंगे एच, फिर प्लस ये मेरे पास क्या है एच इंटू साइन ए प्लस एच इंटू यहाँ पे टू ए प्लस एच है, अपॉन में यहाँ पे भी इसके साथ क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्योंकि हम अपॉन में जो टर्म रहता है उसको दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास ए प्लस बी बाई सी हो तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी, इसलिए हमने एच को इन दोनों क्वांटिटी पे सेपरेट करके अप्लाई कर दिया। तो आप अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर आप देखें तो ये एच से एच कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब जो क्वांटिटी बच रहा है हम लिमिट को क्या करते हैं, दोनों पे सेपरेट अप्लाई पहले कर देते हैं। तो मेरा ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए
ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच, यहाँ पे हो जाएगा मेरा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन इसके नीचे क्या था मेरा एच था, इसके नीचे मेरा देखिए यहाँ पे एच है। तो हमने एक लिमिट इसके साथ लगा लिया, फिर उसके बाद क्या है, प्लस प्लस इसके साथ लिमिट लगाएंगे, प्लस साइन ए प्लस एच इंटू टू ए प्लस एच के साथ। तो प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस एच इंटू टू ए प्लस एच। अब देखिए यहाँ से एच कैंसल आउट हो गया था, तो बचा क्या, साइन ए प्लस एच इंटू टू ए प्लस एच। अब हम देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं ये क्या है मेरा एच टेंस टू जीरो है, अगर हम इसमें एच की जगह पे जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन जीरो ए प्लस जीरो यानी साइन ए हो जाएगा इंटू टू ए प्लस जीरो यानी टू ए हो जाएगा, यानी टू ए साइन ए आ जाएगा। तो ये तो पेपर वे में सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर हम जीरो रखते हैं एच की जगह पे तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस साइन ए, तो ऊपर जीरो हो जाएगा और नीचे भी एच की जगह पे जीरो, यानी जीरो बाई जीरो का फॉर्म यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इसको हम इजिली सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे। तो जैसे मेरे पास ये क्या है, एक फॉर्मेट दिख रहा है साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, यानी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी का। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन सी माइनस साइन डी जो हमारा होता है, ये होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस टी बाई टू। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज हम इस पे करने वाले हैं। तो अब देखिए इसके आगे क्या होता है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना है। तो इसके आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। तो देखिए साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी कि ये हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी, तो सी की जगह पे टू ए प्लस डी की जगह पे ए, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस एच यानी सी प्लस डी की जगह पे ए अपॉन टू। देखिए सी प्लस डी करना है तो सी की जगह पे ए प्लस एच, तो ए प्लस एच प्लस डी, डी की जगह पे ए अपॉन में टू इंटू साइन सी माइनस डी। तो साइन सी की जगह पे क्या है, ए प्लस एच माइनस डी, डी की जगह पे क्या है ए, तो माइनस ए अपॉन अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास टू, और डी होल अपॉन नीचे में क्या है मेरे पास एच है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्लस अब यहाँ पे देखिए एच डायरेक्ट हम एच की जगह पे जीरो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस जीरो, एच की जगह पे जीरो रख रहे हैं, फिर यहाँ पे भी जीरो, तो टू ए प्लस जीरो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो और ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे टू कॉस यहाँ पे देखिए a और a कितना हो जाएगा टू ए, तो उसको हम लिख सकते हैं टू ए प्लस यहाँ पे है h अपॉन में टू। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो अपॉन में टू है इसको दोनों पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये टू ए प्लस एच बाई टू है, तो इसको दोनों पे अप्लाई करेंगे तो टू ए बाई टू प्लस एच बाई टू हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा यानी ए प्लस एच बाई टू बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एच बाई टू इंटू यहाँ पे साइन साइन क्या बच गया एच बाई टू, नीचे में क्या है मेरे पास एच है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं साइन प्लस साइन ए प्लस जीरो कितना होगा ए इंटू ये टू ए प्लस जीरो कितना होगा टू ए। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे h है और यहाँ पे h बाई टू है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यानी इसके एंगल में h बाई टू है तो नीचे में भी h बाई टू आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अपॉन में टू लगाते हैं। देखिए हम नीचे टू से डिवाइड कर रहे हैं और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये h बाई टू बन गया, h बाई टू बन गया, तो साइन h बाई टू नीचे भी h बाई टू, तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा। और दूसरा चीज अगर आप देखें तो हमने जब ऐसा किया
तो ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे ये हो गया। अब मेरे पास ऐसा होगा, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर में ए स्क्वायर इंटू कॉस ए प्लस एच बाई टू, ए प्लस एच बाई टू और इंटू ये साइन एच बाई टू, साइन एच बाई टू अपॉन इसके नीचे में भी एच बाई टू प्लस 2a इंटू साइन ए क्या हो जाएगा मेरा 2a इंटू साइन ए। अच्छा देखिए ये h बाई टू हमने क्या कर लिया है यहाँ पे सेपरेट कर लिया है, तो आपको इसको देख के डरना नहीं है, यहाँ पे हमने ये प्रोसेस कर लिया है। अब हम देखेंगे अगर, तो हमारे पास दो टर्म दिख रहा है, ये एक ऐसा दिख रहा है ये वाला टर्म, तो इसका वैल्यू मान लेते हैं हम h बाई टू है, तो तीनों जगह पे h बाई टू होना चाहिए, तो h बाई टू एच बाई टू, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करना होगा, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 0 ही रह जाएगा, तो लिमिट h बाई टू टेंस टू भी 0 ही होगा, तो यानी हम इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे इसको लिख लेते हैं और फिर इसका आंसर बताते हैं। तो मेरे पास आया है लिमिट h टेंस टू 0 और क्या है ए स्क्वायर कॉस ए प्लस एच बाई टू, ए स्क्वायर कॉस ए प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू, साइन एच बाई टू अपॉन में एच बाई टू है प्लस 2a साइन ए है। यही ना क्वांटिटी, हम चेक कर लेते हैं, हाँ सेम यही क्वांटिटी है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि h की जगह पे यहाँ पे 0 रख देते हैं और ये इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम ए स्क्वायर इंटू कॉस ए प्लस एच बाई टू है, तो h की जगह पे रखेंगे 0 तो 0 बाई टू हो जाएगा इंटू इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये मेरा क्या हो गया 1, क्योंकि h टेंस टू 0 है और h बाई टू है, जैसे कि लिमिट मान लेते हैं हम h टेंस टू 0 है और साइन h बाई टू अपॉन में भी h बाई टू है, तो तीनों जगह तो सेम नहीं ना दिख रहा है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पे h बाई टू करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 हो ही जाएगा। तो यानी डायरेक्ट हमने इसका वैल्यू 1 लिख दिया और प्लस में यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, प्लस में मेरे पास 2a साइन ए, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस ए प्लस 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 प्लस इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा प्लस 2a साइन ए। तो अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस ए प्लस 0 कितना हो जाएगा, कॉस ए ही हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस 2a साइन ए। तो ये होगा मेरा प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स थे जिसको आपको लर्न रखना है। पहला तो ये प्रोसेस, यहाँ पे ये फॉर्मूला को अप्लाई करना, और दूसरा कि ये h बाई टू बनाना ताकि हम फॉर्मूले पे इसको सेपरेट कर सके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।